अच्छा आपने किया, पिछले साल जो है वो सदारती खिताब के ऊपर जो है बहस का कंट्रोवर्सी बड़ी देर चलती रही। मेरे नज़दीक जनाब स्पीकर, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उनका एक ही हल है, और वो हल है जो मेरी पार्टी कहती है कि वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं कराएंगे, इस मुल्क की बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। सियासतदान हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे कि कोई हमें कंधा दे, कोई सानू मुंडा दे, कोई आसरा कराए सानू, ताकि इख्तिदार हमारे पास आए। ये रवायत 50 की दहाई के अवाइल से शुरू हुई है, जब 1954 में अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो कमांडेंट चीफ भी थे उस वक्त, मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उस दिन आप मौजूद थे, आप हमारे स्पीकर हैं, आप मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि माजी में तमाम हुकूमतों से गलतियां हुई हैं। अगर मैं गलत कहीं आप मुझे टोक सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो जब हमसे इज्तिमाई गलतियां हुई हैं, तमाम फ्री कैन जो हैं, तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इस पावर स्ट्रक्चर के, उन तमाम से गलतियां हुई हैं, तो आइए अवाम के पास जाएं, उनसे एक साफ और शफाफ मैंडेट लें और उस मैंडेट का एहतराम करें। आइन की जो हदूद और क़यूद हैं, जो डिफाइंड हैं, उसमें उनका एहतराम करें। जो टेरिटरी इंक्रोच हुई है, वो टेरिटरी वापस आए उन तमाम अदारों को या उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जिनको वो बिलोंग करती है वो टेरिटरी। जनाब स्पीकर, इस हाउस के कस्टोडियन की हैसियत से आप पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी इस हाउस को एम्पावर करने के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करें। और हम जो मेंबरान हैं इस हाउस के, बिला तफरीक के किस पार्टी से हमारा ताल्लुक है, हम भी अपने जाती और ग्रोही मफादात से बालातर होके इस हाउस को, जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, उसको इन द ट्रू सेंस जो है, रिफ्लेक्शन जो है पाकिस्तान की आवाम की जो एस्पिरेशंस है वो बनाएं। ये पावर गेम जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को एक्सक्लूड करके आप नहीं खेल सकते, आप नहीं खेल सकते। जब तक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस पावर गेम में शामिल नहीं होंगे, जो एक्चुअली ताकत का सरचश्मा है। मैं आज अपने हल्के के आवाम के वोटों की वजह से यहां पे हूं, आप भी अपने हल्के के आवाम के वोटों के, लेकिन क्या ये पावर गेम्स जो पिछले 70 साल से यहां पे 72 साल से खेली जा रही हैं, उनमें आवाम का कुछ बेहतरी हुई है? नहीं। आवाम के हालात जो हैं वो दिन ब दिन दिगरगू हो रही हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अगर कहीं पे कुछ चंद इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं, तो उनका फायदा आम आदमी को नहीं पहुंचा, ना पहुंच रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। वसीयत हुकूमत के, हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वसीयत नुमाइंदे के हमारी भी जिम्मेदारी है। जनाब स्पीकर, हम बात करते हैं सुप्रीमेसी सिविलियन रूल की। ये अल्टीमेट ड्रीम है हमारी किसी भी सियासी वर्कर की कि सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो एस्टैब्लिश हो, और फिर सिविलियन सुप्रीमेसी की भी जो आसान अल्फाज में जो उसका तर्जमा है वो वोट को इज्जत दो है।
आप वोट की उस पर्ची का एहतराम करें, उसकी हुर्मत की हिफाजत करें, वो जिस शख्स को या जिस पार्टी को पड़ा है उसी के लिए ट्रांसलेट हो, तो फिर तो वोट को इज्जत है, सिविलियन सुप्रीमेसी ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाती है, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे तमाम इलेक्शनों पे सवालिया निशान होगा, जहां पे इलेक्शन इंजीनियर किए जाएंगे अपने मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए, जहां इक्तदार की मोहब्बत आपको आइन के पामाल करने से भी नहीं रोक सकती, बल्कि टेम्प्ट करती है कि आप आइन को भी पामाल करें। जनाब वाला, ये जनाब स्पीकर, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों को इस कौम ने नवाजा हुआ है, इज्जत दी है, तकरीम दी है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में भेजा है। अगर हम खुद अपनी पावर जो आइन हमें देता है एब्डिकेट कर दें, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो अपना फर्ज अदा ना करें, तो हम किसी और से शिकायत करने का कोई हक नहीं रखते। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूं, नूर आलम ने सही कहा, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, आप भी उसके ऐनी शाहिद हैं, मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूं। जनाब स्पीकर, इट्स हाई टाइम। मैं सोचता हूं, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां पे टाइम जो है वो इतना आपके डिस्पोजल पे नहीं होता। मेरी 72 साल उम्र है, अगले महीने में 72 साल का हो जाऊंगा। इस ऐवान में मुझे आए हुए 32 साल हो गए हैं। मुझे जितनी इज्जत जो है इस ऐवान ने दी है, या वोट की इज्जत ने जितनी मेरी इज्जत में इजाफा किया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक ख्वाहिश है कि पिछले 30 साल में जो भी इस ऐवान में हुआ, कई दफा मैं भी उसका हिस्सा होता था। पीपल्स पार्टी में और हमारे में जो एकमनी 90 की दहाई में रही, जिस तरह दस्तो गरीबान हम रहे, हम उसका हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था। हमने उसे सीखा। 2006 में मिसाक जमहूरियत साइन किया, एक के बाद दूसरी हुकूमत ने अपनी टर्म कंप्लीट की, जिस तरह भी हुई, लेकिन एक थ्रेशोल्ड था जो क्रॉस किया गया। उस एहसास के होने की वजह से कि 90 की दहाई में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, हमने बार बार डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं तो 90 की दहाई में जो है वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होती रही, और 99 में आके फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन रही, और 8-9 साल फिर फौजी हुकूमत यहां पे रही, और फिर हम ही सियासतदान उस हुकूमत का हिस्सा बने। उससे पहले भी सियासतदान जो है उन हुकूमतों का हिस्सा बनते रहे जो फौजी मुदाखलत के नतीजे में आती रही। Why blame just one component? सहूलतकार हम बनते हैं, हम सियासतदान सहूलतकार बनते हैं। अगर हम सियासतदान सहूलतकार ना बने तो हमारी टेरिटरी जो है, जो आइन हमें अलॉट करता है, उस पर कोई कब्जा ना करे। ये जो तब्दीली अफगानिस्तान में आ रही है, ये जहां पे मैं दुआगो हूं कि अफगानिस्तान को जो भी वहां पे हुक्मरान बनते हैं
वो अफगानिस्तान को खुशहाली दें, अमन दें और इस रीजन में जो पिछले 30-40 साल का खलफशार है वो ख़त्म हो। चाइना हमारा बड़ा अजीज और करीबी हमसाया भी है, साथी भी है, मददगार भी है। साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं उसके ऊपर, साथ हमारा भाई ईरान है। मगरब मशरक की तरफ जो है हमारा एक होस्टाइल हमसाया है। थोड़ा सा ऊपर घंटे सवा घंटे की फ्लाइट के ऊपर चले जाए आप रशियन फेडरेशन में चले जाते हैं। हमें चाहिए कि अपनी खारजा पॉलिसी को रीजनलाइज करें। 7 समुंदर पार जो लोग बैठे हुए हैं उनका एहतराम भी जरूरी है, उनसे भी दोस्ती जरूरी है, लेकिन जिनके साथ हमारी दीवार मिलती है, जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है दुरुस्त ना रहें तो 7 समुंदर पार से तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। ये हमारी तारीख गवाह है। हम बहरी बेड़ों का इंतजार करते रहे और हमारा मुल्क जो है 2 लाख हो गया। उन्हें जाने गंवाई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गंवाए, कई जंगें लड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अल्टीमेटली उनकी कमिटमेंट का क्या हुआ? उस सरजमीन को छोड़ के वो चले गए। वो बेग गोरो कफन जो है लाशें छोड़ के चले गए। जिस तमतराक के साथ 9/11 के बाद आए वो कमिटमेंट कहां गई? वो एक बेयारो मददगार बगैर किसी मॉडर्न असले के, बगैर किसी टैंक के, बगैर किसी हवाई जहाज के 30 साल से उन्होंने पहले एक सुपर पावर को शिकस्त दी। जनाब वाला, मैं फिर दोहराऊंगा, बात जरूरी है, सारी बातों की कुंजी है इस असेंबली को ताकतवर करें, इस पार्लियामेंट को ताकतवर करें। ये पार्लियामेंट ताकतवर होगी तो सारे मसाइल हल होंगे। ये पार्लियामेंट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आएगी तो इसकी तकरीम और इसका जो रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज होगा। जो यहां पे बजट में जो कुछ यहां पे हुआ या उससे पहले भी होता रहा, आपके ख्याल में या यहाँ पे जो मेरे दूसरे भाई और बहनें बैठी हुई हैं उससे हमारे को रिस्पेक्ट में जो है इजाफा हुआ? नहीं। हमारे ऊपर जो एतमाद जो थोड़ा बहुत रह गया हुआ था वो भी एतमाद हमने गंवा दिया। हमारे साथ अगर किसी की उम्मीदें वाबस्ता थी हमारे वोटरों की या कौम की, उन उम्मीदों पे भी पानी फिर गया। ये कलेक्टिव फेलियर है जनाब स्पीकर, ये कलेक्टिव फेलियर है हमारा सियासतदानों का। व्हाई ब्लेम अदर्स? और तारीख गवाह है। आपको हर दौर में 1947 से लेके आज तक 2021 में हर दौर में जो है आपको सहूलतकार जो है वो सियासतदान ही नजर आएंगे। आइन पामाल हुआ, मुल्क 2 टुकड़े हुआ, या जो स्पेस थी हमारे पास जो हमें आइन ने, ये पाकिस्तान के अवाम ने दी हुई थी, वो स्पेस हमसे छिन। ये वक्त है, मेरे नहीं ख्याल कि हमारे पास जो है वो कुछ ज्यादा वक्त है। हम आज भी जिन हालात में पड़े हुए हैं, हम एक कौम की हैसियत से या हुक्मरान अशराफिया की हैसियत से, वो हालात इस बात की गवाही देते हैं कि हमें जो जिस तरह आपने भी कहा
कि हमारे खित्ते के हालात से हम बिल्कुल लाताल्लुक हैं। खुदा न खास्ता मैं बातें क्योंकि इन कैमरा के की गई हैं, मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहता। आपको पता क्या कहा, और जिस तरह उन्होंने बताया कि हकीकी खतरा जो है वो कितना करीब है हमारे, हमारे बाद साथियों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उस दिन। बात चीजें मुझे भी इल्म में नहीं थी जो हमारे साथियों ने, मोहसिन बैठा हुआ है, मेरा भाई है, इसने की और साथियों ने की। मैंने ज्यादा टाइम लिया है, मैं रैप अप करते हुए अपने आर्गुमेंट को सिर्फ इतना कहूँगा, जनाब स्पीकर, मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख ने और वक्त ने और अल्लाह ताला की मेहरबानी ने आपको जिस कुर्सी पे बैठाया हुआ है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप अपनी पार्टी की क़यादत को कहें कि इस हाउस को एम्पावर करें, इस हाउस को एम्पावर करेंगे, पाकिस्तान की अवाम एम्पावर होगी। इस हाउस को बाईपास ना करें। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं और हमें एक रियलिटी जो है वो स्टेयर कर रही है, एक खतरा जो है वो हमारे सर पे मंडला रहा है, वो इसलिए है कि हमसे 72 साल में, मैं कौम को इसका जब मुजरिम नहीं ठहराऊंगा, मैं जो हम लोग जो प्रिविलेज्ड लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में भी नहीं है। हमने इस कौम को नाकाम किया है। इस मुल्क में अगर आज रियासत के वजूद को खतरा है, अल्लाह करे ना हो, मेरा अंदाजे गलत हो, लेकिन जो मैंने सुना आज से 8-10 दिन, आपने भी सुना, ये एक हकीकी खतरा है, रियल डेंजर। इसको हम, इसका मुकाबला जो है एक फ्रैक्चर्ड हाउस के साथ या एक फ्रैक्चर्ड स्टेट के साथ, जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें अकलीतें जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिसमें सब नेशनैलिटीज हैं उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उस पर स्टेट पूरा नहीं उतरती, जिसमें गरीब और अमीर का फर्क इतना, तफावत इतना बढ़ गया है कि वो सस्टेन ही नहीं हो सकता। और आवाम के मैंडेट को, जिस तरह मैंने कहा कि हर पार्टी जो है पिछले 70-72 साल से हर इलेक्शन पे ये इल्जाम लगाती रही है कि ये इलेक्शन चोरी हुआ। वी आर इन डीप क्राइसिस जनाब स्पीकर। ये वेकअप कॉल है जो कुछ सरहद के उस पार हो रहा है, और अभी भी हमने जागना नहीं है और कॉग्निजेंस नहीं होना सूरत हाल का, तो फिर हम अल्लाह पे, सब कुछ उसके हाथ में है, तो कादर मुतलक है वो, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, ये मुंतज़िर फरदा नहीं रहना चाहिए, हाथ पे हाथ धरे नहीं रहना चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, लेकिन अपने दामन भी साफ रखने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।